हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाल्पित कौर और आप देख रहे हैं ब्रह्म नॉलेज ओशियन। आज हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक कैसे आता है, तो चलिए बात करते हैं। धरती की सतह के नीचे की वह जगह जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, वो अर्थ का केंद्र या फोकस कहलाता है। फोकस से ही ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलाती हैं और भूकंप आता है। यह कंपन एकदम ऐसा होता है जैसे एक शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर वेव्स का उत्पन्न होना। हमारी अर्थ मुख्य तौर से 4 परतों की बनी होती है, यानी इनर कोर, आउटर कोर, मेटल और क्रस्ट कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है और इसके बाद होती है मेटल। ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। लिथोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर होती है, जो कि अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। अर्थ के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती ही रहती हैं, पर जब यह प्लेट्स आपस में टकराती है या रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या एक दूसरी प्लेट से दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है और भूकंप उत्पन्न होता है। इस प्रोसेस को ही भूकंप यानी अर्थक्वेक कहा जाता है। अब बात करते हैं रिएक्टर की। भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को उसके केंद्र यानी के एपिसेंटर से नापा जाता है। मींस के अर्थक्वेक के सेंटर से निकलने वाली एनर्जी को इसी स्केल से नापा जाता है। रिएक्टर 1 मींस कम इंटेंसिटी की एनर्जी निकल रही है, और रिएक्टर 9 जो सबसे बड़ी तबाही वाला लहर जो कि दूर जाते जाते कमजोर हो जाती है और सबसे खतरनाक होती है। अगर रिएक्टर मेजर्स पर इंटेंसिटी 7 दिखती है तो उसके आसपास 40 किलोमीटर के स्कोप में तेज झटका हो सकता है। अब बात करते हैं पहले सबसे बड़े भूकंप की। साइंटिस्ट को मानव इतिहास के सबसे बड़े भूकंप के बारे में पता चला है। क्या आपको पता है कि 3800 ईयर पहले आया था दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप? चिली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डाइगो सालाज़र ने इस बारे में रिसर्च की थी। अब जानते हैं इस अर्थक्वेक के बारे में। इस भयानक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रिएक्टर पैमाने पर 9.5 थी, जो कि इतना खतरनाक था कि इस अर्थक्वेक से 8000 किलोमीटर तक सुनामी आ गई थी। उस समय धरती पर रह रहे लोगों को 1000 ईयर तक आसपास के समुद्र तटों को छोड़ना पड़ा था। यह अर्थक्वेक 3800 ईयर पहले आया था। जहां पर यह आया था उस जगह को अब उत्तरी चिली कहा जाता है। एक टेक्टोनिक प्लेट टूटने की वजह से इस एरिया की कोस्ट लाइन ऊपर उठ गई थी। इस भूकंप की वजह से सुनामी की 66 फीट लंबी वेव्स उठी थी। इसके अलावा अब बात करते हैं वेल्डविया अर्थक्वेक की, जो अब तक के रिकॉर्ड में दूसरा हाई इंटेंसिटी के लिहाज से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप है, जो कि 22 मई 1960 को आया था। रिएक्टर स्केल की 9.5 इंटेंसिटी वाले भूकंप की वजह से आई सुनामी दक्षिणी चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्व न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मची हुई थी। इस भूकंप ने अर्थ चिल्ली को हिलाकर रख दिया था और इस भूकंप में 6000 लोगों की मौत हो गई थी। इस अर्थक्वेक की वजह से प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में बार बार सुनामी आई। यह अर्थक्वेक भी टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से आया था, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर थी। अब बात करते हैं तीसरे भूकंप की, जो कि 7.5 की इंटेंसिटी वाला भूकंप 27 जुलाई 1976 को चीन के तांगशान में भी आया था। 7.5 की इंटेंसिटी के इस अर्थक्वेक में
2,42,769 लोगों की जाने गई थी। चौथा बड़ा भूकंप जो कि 16 दिसंबर 1920 को चीन के हाइयुआन में 7.8 की इंटेंसिटी का आया था, जिसमें 2 लाख लोगों की जाने गई थी। और पांचवा बड़ा भूकंप 12 जनवरी 2010 को हैती में आया था। यह 7.0 इंटेंसिटी वाला भूकंप था, जिसमें 3,16,000 लोगों की जाने गई थी और इस देश की हिस्ट्री और जियोग्राफी पूरी तरह बदल गई। अब बात करते हैं 6th भूकंप की, जो कि 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.1 की इंटेंसिटी का आया था, जिसमें 2,27,898 मौतें हुई थी। इस भूकंप का असर कई देशों पर पड़ा। तो आज हमने बात की 6 ऐसे अर्थक्वेक्स की जो कि 7.5 प्लस रिएक्टर के थे, जिन्होंने भारी तबाही मचाई। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।